देखो मेरा तो यही मानना है कि एक ही है भाई, भगवान है हमारे अस्तित्व, हमारे जो भी है सब है भगवान। तुम्हारा तो नामो निशान है नहीं इस धरती पर, तुम लोग जबरदस्ती आ गए हो। और पता नहीं इससे पहले तुम्हारा अल्लाह कैसे सुन रहा था, अभी तो तुम्हें चोंगा मिल गया है, ये लाउड स्पीकर मिल गया, हमारी तरफ चोंगा बोला जाता है। और इससे पहले तुम्हारी बात अल्लाह तक कैसे पहुंच रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना बात बताओ कि क्या तुम्हारा अल्लाह तुम्हें ये निर्देश देता है कि तुम जाओ और अल्लाहू अकबर बोल के बम फोड़ दो, अल्लाहू अकबर बोल के हिंदू को टारगेट करो और उसे मार दो, उसकी गाड़ी जला दो या ऐसे दंगा करो? क्या तुम्हें अल्लाह इजाजत देता है? तुम इस बात को स्वीकार करो कि हाँ मुझे मेरा अल्लाह कहता है कि तुम हिंदुओं को मारो। अरे छोड़िए सर, मैं भी क्या पूछ रही हूँ, इन्होंने तो खुद स्वीकार किया कि इनके कुरान में लिखा है काफिरों को मारो। और कौन है ये काफिर? मैं तो ये बार बार चीख के पूछती हूँ, कौन है ये काफिर? तुमने सीधा सीधा क्यों नहीं लिख दिया हिंदुओं को मारो? तुम लोग ये कहते हो कि हमारा जनसंख्या कम है, हम अल्पसंख्यक है। इस देश में अल्पसंख्यक जो है उन्होंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। जैन, पारसी, सिख, ये है हमारे देश के अल्पसंख्यक। क्या कभी आपने देखा है कि हिंदुओं को इन्होंने मारा है? क्या कभी आपने देखा है कि उन्होंने अपने भगवान का नाम लेकर हिंदुओं को टारगेट किया है, बम फेंक दिया है? ये तुम्हारा अल्लाह ही क्यों करता है? और कहाँ है ये अल्लाह? ये कैसा अल्लाह, तुम्हारा कैसा भगवान है जो तुम्हें ये कहता है कि हिंदुओं को मारो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम हिंदू मुसलमान की भाईचारा की दुआई देते हो? हम तुम्हें भाई मानते हैं, तुम हमें चारा बनाते हो। क्या चीज का भाईचारा? और तुम अल्लाह पे तो पड़ गए हो, तो फिर किस बात का रोते हो और किस नाम पे तुम देश जलाते हो? आपने देखा होगा एक महीना ये लोग शांत रहेंगे, दूसरे महीना अगर कोई बिल आया, कुछ भी हुआ, ये लोग सबसे पहले देश जलाएंगे। मतलब कुछ भी होगा देश जलाने पे उतर जाएंगे। अरे ऐसा क्या हो जाता है जो तुम लोग देश जला? तुम लोग इस देश में रहते हो, उस देश का खाते हो और इसी देश को जलाते हो, यही है। और इन्होंने तो खुद स्वीकार कर लिया, योगी आदित्यनाथ जी ने तो केवल सिर्फ इतना कहा कि किसी समुदाय, किसी विशेष समुदाय का जनसंख्या इतना नहीं बढ़ जाना चाहिए कि जो इस देश के मूल निवासी हैं वो दब जाए, और मूल निवासी हम हैं। इस बात को स्वीकार करते हैं, हम हैं, हम सनातनी, हम हिंदू हैं, हमारा अस्तित्व है, हमारा पूरा विश्व में अस्तित्व है। पूरे विश्व में आप जहाँ खोदोगे आप हमारे अस्तित्व आपको मिल जाएगा, हमारा शिवलिंग आपको मिलेगा, हमारे राम का कनक आपको मिलेगा, हर एक चीज का प्रूफ आपको मिलेगा। इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है जो हमारे देश में बैठ के राज कर रहे हैं, जो आज इतना ये कह रहे हैं ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, और हमारे देश में खुलेआम कर भी रहे हैं। मोदी को धमकी दे रहे हैं, उदयपुर में ऐसी घटना को अंजाम देने के बाद वो लोग वीडियो बना रहे हैं, देखो इससे तो मार दिया, मोदी तेरी बारी है ना? ये वही लोग हैं। और इस देश में ये लोग को इतना परमिशन है, बाकी देश में जाके दिखाना मुसलमानों की क्या हैसियत है, उनकी क्या औकात है ना, तुम्हें पता चल जाएगी। कहते हैं हर मुसलमान जिहादी नहीं होता, लेकिन हर एक जिहादी मुसलमान जरूर होता है। क्यों होता है? क्या हिंदुओं के साथ दिक्कत नहीं है? हिंदुओं के साथ परेशानी नहीं है? जो हाथ में चूड़ियां पहन के रखे हैं ना हिंदू, उनकी सबसे बड़ी गलती यही है। ये मुसलमान, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये हमेशा हाँ पीठ पीछे बार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे परमिशन हम लोग दे रहे हैं, हम कुछ ऐसे हिंदू दे रहे हैं जो इस देश में रहने के बाद भी इस देश के नहीं है। इनकी वजह से हम जैसे लोग कट रहे हैं, और अभी भी ये लोग नहीं समझे ना तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, और बाकी में इस देश के जो मूल निवासी है ना वो खत्म हो जाएंगे। ये आपके और मेरे हाथ में है, और इस देश की सरकार के हाथ में है कि जल्द से जल्द, छोड़िए आप सबसे भाईचारा निभाना, छोड़िए आप सबको सही प्रूफ करना कि भाई हम सबको मिला के चलेंगे। इस देश में मुगल के पैदाइश और कलाम के वंशज और हम हिंदू और कट्टर हिंदू कभी एक नहीं होंगे। इसलिए आप सबको मारिए गोली, सबको साइड करिए, और जो इस देश में कानून आना चाहिए वो आप जल्द से जल्द लाइए। हमें जिंदा रहना है, हमें अपना अस्तित्व बचाना है, हिंदुत्व जिंदा रखना है। सरकार से ये गुजारिश है मेरी, हाथ जोड़। योगी सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो उस वक्त क्या हुआ था जब तुम्हारे बाप ने कार सेवकों पे गोली चला दी थी? उस वक्त क्या हुआ था? तुमने इतने घिनौने काम किए हैं इस देश में रह के, इस देश के खिलाफ। और तुम्हारे पिताजी मुलायम सिंह जी का आज भी मुझे वो बात याद आता है तो मेरे रोंगटे सिहरते, ऐसा लगता है कि अभी मैं उसे मार दूं जाके। हमारे देश के बहुत बड़े मंत्री रह चुके हैं, रक्षा मंत्रालय संभाला है उन्होंने, बहुत बड़े, लेकिन उन्होंने क्या कहा था आपको बयान याद होगा? जवानी में लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लड़की के बलात्कार पे उन्होंने ये टिप्पणी की थी, जवानी में लड़कों से गलतियां हो जाती है। और अखिलेश यादव, उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ मुसलमान लड़कियां हमारी बहन बेटी हैं, हिंदुओं से इतनी क्या तकलीफ? लोकतंत्र की हत्या तो ऐसे तुच्छ नेता ने की है, इस अखिलेश यादव और उसके बाप ने की है। ऐसे नेताओं ने हमारे देश की लोकतंत्र की हत्या की है। और अराजकता, ये टोपी पहन के चले जाते थे मजार पर चादर चढ़ाने के लिए, मुस्लिम वोट पाने के लिए। क्यों इतना इन्होंने अपना सत्ता पाने के लिए हिंदुत्व को छोड़ा ही नहीं, हिंदुत्व को कुचलने का कोशिश।